हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। फिर से हम हाजिर हैं करंट अफेयर के टोटल 1000 का जो स्पेशल सीरीज चल रहा है। तो हम लोग इसमें टोटल 100 क्वेश्चन एमसीक्यू एसपीडी का जो अभी लेटेस्ट जून 2025 का जो एसपीडी करंट अफेयर बुक आ चुका है, उसका हम लोग टोटल पर वीडियो में 100 क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज पार्ट 3 है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर बिना देर किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 201 से बात करते हैं। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया था? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया किसको हिंदी के लिए? तो मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 झा जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बायोसारथी पहल जो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है पूछा गया है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसी के द्वारा बायोसारथी पहल को लॉन्च किया गया। एबल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो मसाकी काशीवारा को। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को मिला है, देख सकते हैं मसाकी काशीवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, ये खंजर 12 जो हुआ है, खंजर 12 नंबर का जो हुआ है, यह आयोजन कहाँ हुआ है? तो किर्गिस्तान के ही टोकमक में हुआ है, टोकमक। तो याद रखिए खंजर भारत और किर्गिस्तान खासकर इम्पोर्टेंट है, 12वां संस्करण है और यह किर्गिस्तान के ही टोकमक में हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? भारत और नेपाल दोनों एक साहित्य महोत्सव का आयोजन किए हैं साथ में, यह मथुरा में मिल के किए हैं, ठीक है, मथुरा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता का पहल शुरू किया है? तो बालपन की कविता जो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा बालपन की कविता को पहल चालू किया है। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग जो है यह पहला हो जाएगा केरल। अगला है, स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीमल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है अमरावती में। तो 58 फीट ऊंची प्रतिमा है, क्या है? तो श्रीरमल्लू के जो ना 58 फीट ऊंची प्रतिमा है, मूर्ति है, वो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेतंबो नदी नैदतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नेदम्बो नंदी, याद रखिएगा, नंदी ये है। नेतदवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नाम्बिया की बनी है, नाम्बिया इंपॉर्टेंट होता है, पहला है। तो किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च कर दिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 113वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार राज्य का, बिल्कुल बिहार राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा किया है? तो कितने करोड़ नगद पुरस्कार देगा बीसीसीआई द्वारा? तो ये आपके 58 करोड़ रुपया नगद राशि दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्ट जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। 58वां तो भद्राचार्य और एक और कौन थे? रामगुरु भद्राचार्य, एक और कोई थे। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का तो तेलंगाना में किया गया, 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा देश फीफा कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान टीम बना? तो ये जापान है। 2026 के फीफा जो विश्व कप होगा उसके लिए क्वालिफाई जापान कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मोजी नाम की दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो मोजी नाम का है, यह मोजी नाम का जो है क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है चीन ने यह कर दिया खाया है। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना, राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना जंगल सफारी ट्रेन को लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश, जंगल सफारी ट्रेन मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, म्यूजियम
म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार है ये, इसको चुना गया है तो R.K. श्रीराम कुमार को, R.K. श्रीराम कुमार को इसके लिए चुना गया है। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग विजेता कौन है? तो भारत कबड्डी विश्व कप 2025 के लिए पुरुष और महिला वर्ग विजेता हो जाएंगे भारत। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो राम तुषार को। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो राम तुषार जी को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? विश्व जल दिवस की थीम क्या है? 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, तो 22 मार्च का जल दिवस का जो थीम था ग्लेशियर संरक्षण, क्या था? ग्लेशियर को संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन संकेत भाषा जो है साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसार करने वाला पहला, जो सांकेतिक भाषा में विधानसभा का प्रसार करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। सांकेतिक भाषा में भी अब विधानसभा का प्रसारण होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित हुआ है? तो पश्चिम बंगाल WB में फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब कौन जीता? तो भारत जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा केनाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डेमेनब्रोग का सम्मान मिला है, तो किसको मिला है? तो विजय शंकर को, यह डेनमार्क के राजा के द्वारा मिला है, विजय शंकर को। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक 118 है, 118 लोग खुशहाल हैं हैप्पीनेस में। अगला क्वेश्चन ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात हो रहा है ऑस्कर अवार्ड 2025 में, तो अनोरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात है। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 है? तो हाल ही में किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो शनि हो गया है 274 उपग्रह। अगला क्वेश्चन हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 138 में पाँचवां स्थान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन हुआ? तो छत्रपति शिवाजी पहला मंदिर हुआ है तब भीमडी में हुआ है, भीमडी में, याद रखें भिमबारी या भीमडी। अगला प्रश्न ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जो भारत का ही है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, एकदम शॉर्ट फिल्म के लिए इसको पुरस्कार मिला है ऑस्कर वाला। अगला प्रश्न हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता नौसेना अभ्यास हुआ है, भारत फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास का नाम है वरुण। यह कौन सा संस्करण था? वरुण भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण नाम का 23वां संस्करण था, ध्यान रखेंगे क्या था 23वां संस्करण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सविता पुनिया को गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में ही किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला? तो हरमनप्रीत सिंह होगा, कौर नहीं, हरमनप्रीत सिंह जो है पुरुष खिलाड़ी हॉकी में सर्वश्रेष्ठ के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीमेंस प्रीमियर लीग WPL जो है वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब कौन जीता? तो मुंबई इंडियंस जीता। मुंबई इंडियंस महिला वाला जो IPL जीत गया है। अभी तो हाल में ही जो पुरुष वाला था वो बेंगलुरु पहली बार जीता है। अगला क्वेश्चन हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेस विकसित किया गया है, ठीक है। तो विक्रम 3201 और विक्रम 3201 कल्पना 3201 ये एक प्रकार का है, किस द्वारा यह 30 बिट माइक्रो प्रोसेस इसरो के द्वारा यह विकसित किया गया है। अगला प्रश्न नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूच विल्मोर निंग हैंग और अलेक्जेंडर गुरबानो कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मई 2025 को पृथ्वी पर वापस लौट आए? तो 9 महीना हुआ फसल था, 9 महीना से। एक और अगला क्वेश्चन किस देश की महिला क्रिकेटर अलेना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। अलेना किंग जो ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश की महिला क्रिकेटर? ऑस्ट्रेलिया का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में कहाँ
रूसीकोंडा बीच, याद रखिए भी इंपॉर्टेंट है, रूसीकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा और अस्थायी रूप से वापस ले लिया है। कुछ गड़बड़ किया होगा तो नाम रूसीकोंडा बीच कहाँ है, तो विशाखापत्तनम में। रूसीकोंडा बीच कहाँ है, तो विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन है, हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे जीता है, तो ये ऑल वी इमेजिंग एज लाइट, यही है 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में ऑल वी इमेजिंग एज लाइट, ये इन्हीं को मिला है, हांगकांग में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो ठीक है, कौन से पुरुष क्रिकेटर है और उसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का फरवरी का मिला है, तो शुभम गिल है, यह भारत के क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 दलाई लामा को मिला है, दलाई लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष जो है क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर है, तो हरियाणा टॉप में रहा है। अगला प्रश्न, लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो यह कौन सा पुरस्कार मिला है, तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार यह मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया, तो फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, जो CDGA बने हैं, नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, तो मयंक शर्मा को बनाया गया है, मयंक शर्मा। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, अब बेंगलुरु यूनिवर्सिटी उसका नाम बदल के डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है, अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ है नई दिल्ली में संपन्न, वो में हरियाणा, ठीक है, दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है, तो हरियाणा रहा है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना चालू किया है, तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर लीजिए, अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शुभंकर था तो उज्ज्वला शुभंकर रहा है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर उज्ज्वला। अगला प्रश्न है, इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है कृष्णा जयशंकर बन गई है। अगला प्रश्न हो जाएगा, 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया गया अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन के साथ यहाँ पर मना लिया गया है। और हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है, PM वाणी योजना का संबंध जो है सार्वजनिक वाईफाई सेवा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे हाँ, सागेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, तो सागेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में है, तो संगाली जिले में। अगला प्रश्न, 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये 56वां मना लिया गया है। एक और क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, तो हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया। एक और प्रश्न है, अयज्ञ स्मृति सम्मान 2025 किसे मिला है, तो उदय प्रकाश को यज्ञ स्मृति सम्मान 2025 मिला है। एक और प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है और यह मिशन किस देश के सहयोग से होगा, तो जापान इसमें चंद्रयान 5 को मदद कर रहा है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड से सम्मानित किया गया जय शाह, अमित शाह के सुपुत्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया, तो उत्तराखंड ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा गया, फ्री स्पीच इंडेक्स में 24वां स्थान है भारत का। एक और प्रश्न, किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम से रखा जाएगा, तब इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा जी के
नाम पर रखा जाएगा वह असम राज्य का। एक और प्रश्न है, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, किस राज्य में है माधव जी? मौसे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो अंजू राठी राणा, प्रथम महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं तो ये फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 रणजी ट्रॉफी 2024-25 के खिताब कौन जीता है? तो विदर्भ। रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ जीत लिया है। अगला प्रश्न, किस देश के वास्तुकार लियो जियाकून को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला है? तो लियो जियाकून को प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला है, यह चीन के हैं यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना भी है? तो यूक्रेन और रूस का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो सिपरी के अनुसार से यूक्रेन बन गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अटल वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का एक वो संस्थान बना है मॉरिशस, अभी मोदी जी गए थे तो मॉरिशस में इसमें उद्घाटन हुआ है। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष रहा है? S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष रहा है तो यस बैंक सबसे टॉप रहा है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल जो दूध की है तो तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड जो बन गया है अमूल बना है। अगला है, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल दिया गया है। तो MK3 मिसाइल का नाम बदल के गांडीव रख दिया गया है, गांडीव। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीत लिया है? तो बिल्कुल प्रणव वेंकटेश विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC बन गया है मजबूत बीमा ब्रांड। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचार कूट महोत्सव मनाया? तो मिजोरम में। चापचार कूट महोत्सव कहाँ? तो मिजोरम में मनाया गया है, मिजोरम चापचार कूट महोत्सव। अगला प्रश्न, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। तो 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। और भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्ति को यूनेस्को के लिए जोड़ा है। और PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर कौन है? तो गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। उदय ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह है सर्वम AI के साथ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत आजकल काम चल रहा है तो उसी के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में CSF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर हुआ? CSF का जो ट्रेनिंग सेंटर उसका नाम अब रखा जाएगा चोल राजकुमार राजा आदित्य के नाम से। ठीक है, चोल राजकुमार राजा आदित्य के नाम पर रखा जाएगा CSF के प्रशिक्षण के केंद्र का नाम। नेक्स्ट प्रश्न होगा, किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीत लिया? तो 5वां एशियाई महिला कबड्डी भारत जीता है। हाल ही में गणना की गई अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गया है? 392। अब एक सींग वाला जो गैंडा था पश्चिम बंगाल में और वह 229 से 392 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप को लॉन्च किया है? राइज ऐप उत्तर प्रदेश। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? जल में और स्वच्छता में भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस VVI क्वेश्चन, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ होगा? स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेन।
नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया? तो ये कहाँ पर सम्मानित किया है? तो ये प्रथम विश्व में जो शामिल जो भारतीय सैनिक थे उसको फ्रांस में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता? तो ये झारखंड की टीम जीत गया है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 झारखंड जीता। हाल ही में सिग्मो उत्सव मनाता है, सिग्मो भीविया है, गोवा में सिग्मो मनाया जाता है, गोवा सिग्मो उत्सव मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेटल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ? तो ये कहाँ पर है? तो इथोपिया में है। माउंट फेटल ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है और मीथेन निकला है, तो ये हो जाएगा इथोपिया में। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन, देखिए अब जो भी संसद है वो MP जो है और उसके वेतन में कितने % वृद्धि हुआ? तो 24% की वृद्धि किया है। बताइए, अपन वेतन तुरंत बढ़ा लेता है, 24% की वृद्धि कर लिया संसद सब अपने वेतन में। तो बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।